नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने प्यारे से परिवार सक्सेस विद अस पर। साथियों, आज हम करेंगे स्पीड मैथ में जो हमारी सीरीज चली हुई है स्पीड मैथ, उसमें हम करेंगे स्क्वायर यानी वर्गमूल टॉपिक। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या है इसमें। सबसे पहले हमें वर्गमूल निकालने के लिए एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, और वो क्या चीज़ है आपकी, वो है 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर। ठीक है, 1 से लेकर, ये शायद वर्गमूल का, चलो ठीक है, आइए 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर क्या है। जैसे कि 1 का जो स्क्वायर है वो कितना है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। ठीक है, और आगे 6 का 36, 7 का 49 और 8 का दोस्तों 64 और 9 का आपका 81। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, जो इनके यूनिट डिजिट हैं, यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग हम जो संख्या है कोई भी, उसका हम जो दोस्तों वर्गमूल ज्ञात कर पाते हैं कि ये किसका वर्गमूल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे कि 2 का और 8 का सेम है, इनकी यूनिट डिजिट 4 है। ठीक है, 1 का और 9 का सेम है, इनकी यूनिट डिजिट 1 है। और दोस्तों 3 का और अपना 7 का, इनका यूनिट डिजिट सेम है, 9 और 9। 4 का और अपना ये 6 का, इनकी यूनिट डिजिट सेम है। ठीक है, और 5 यूनिक अपना, इसमें 5 ही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। जैसे हमने एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल समझ लो या क्वेश्चन समझ लो। जैसे हमने लिया 9801। ठीक है, ये हमने एक संख्या ले ली दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, 9801 इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। जैसे 98 को अलग, 98 को अलग और 01 को अलग। अब हम देखेंगे 1 किसके एंड में आ रही है। एक तो 1 दोस्तों 1 के एंड में और एक 9 के में। तो यहाँ पर हम 2 संख्या लिख लेंगे, एक तो 1 और एक 9, इनको 0 लगा के लिखेंगे। ठीक है, अब 98 को देखेंगे कि 98 जो संख्या है वो किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रही है। तो 98 किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रही है। तो एक तो ये 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और ये अपना 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, तो ये 81 और 100 के बीच में आ रहा 98 अपना। ठीक है दोस्तों, 81 और 100 के बीच में। अब हम इसमें भी एक चीज देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये जो 98 है ये एक तो 81 के और एक 100 के बीच में है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जैसे ये 81 है और ये 100 है, तो 98 को देखेंगे किसके नजदीक ज्यादा है। तो 98 100 के ज्यादा नजदीक है। ठीक है दोस्तों, तो 100 के ज्यादा नजदीक है, तो हम इस वजह से यहाँ पर ये वाला 9 लेंगे। ठीक है, ये बड़ी संख्या की वजह से ये वाला 9 लेंगे, और इसमें ऑलवेज हम ये छोटी वाली संख्या ही लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 98 का जो स्क्वायर है वो हो गया 9801। ठीक है दोस्तों, 9801, ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में हम लेते हैं एक संख्या √7569। ठीक है, अब इस संख्या को दोस्तों दो में डिवाइड कर लेंगे। ये 69 है, तो 9 किस किस के पीछे है, एक तो 7 के और एक 3 के। तो एक तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे और यहाँ पर 7 लिख लेंगे। ठीक है, ये 3 लिख लिया हमने और ये 7 लिख लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब जो 75 है इसको देखेंगे ये किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में है। तो एक तो ये 8 का स्क्वायर और एक 9 का स्क्वायर। तो अपना 8 का कितना होता है 64 और 9 का 81। तो ये किसके नजदीक ज्यादा है, ये 81 के नजदीक ज्यादा है। तो यहाँ पर तो हम ये लेंगे 7। ठीक है, ये 7 लेंगे, और यहाँ पर लेंगे हम 8, यहाँ पर लेंगे 8। तो 87 का जो स्क्वायर होता है वो 7569 होता है दोस्तों, 7569। आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, हमने एक ये लेते हैं
एक नंबर है हमारा 53 और 29 यानी 5329। ठीक है, अब इसी प्रकार करेंगे, संख्या को 2 में डिवाइड कर लेंगे और इसको देखेंगे। ये जो 9 है, एक तो अपना दोस्तों 7 के और एक 3 के, तो यहाँ पर 3 लिख लिया और यहाँ पर 7 लिख लिया। ठीक है, अब ये जो 53 है इसको देखेंगे ये किन दो संख्याओं के बीच में है। तो जो हमारा 53 है दोस्तों, वो एक तो 7 का स्क्वायर और एक 8 का स्क्वायर, क्योंकि 7 का होता है 49 और 8 का होता है 64, एक 64 और 49। तो ये किसके ज़्यादा नज़दीक है? तो ये मुझे लग रहा है 49 के ज़्यादा नज़दीक है। 49 के ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ पर हम कौन सा नंबर लेंगे? यहाँ पर हम नंबर लेंगे छोटे वाला 3 नंबर 3। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से अपना 7 रहेगा ही रहेगा, तो ये हो गया 73 का। ठीक है दोस्तों, यही आपका इसमें आंसर हुआ। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, जैसे दोस्तों एक नंबर ले लिया हमने स्क्वायर 73 और 96, 73 96 यानी 7396। इसको अब 2 में डिवाइड कर लेंगे और 6 देखेंगे किस किस के पीछे आ रहा है। तो एक तो 6 4 के पीछे है और एक 6 अपना दोस्तों 6 के पीछे है। 6 यानी 6 36 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट 6 हो गया। और 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है, तो उसका भी यूनिट डिजिट 6 हो गया। ठीक है, अब ये जो हमारी 73 है, इसको देखेंगे ये किन दो संख्याओं के बीच में है। तो ये 73 हमारा एक तो दोस्तों 8 स्क्वायर और एक ये अपना 9 स्क्वायर। ठीक है, 8 का 64 और 9 का 81। तो ये किसके ज़्यादा नज़दीक है? तो ये दोस्तों इधर से गिनेंगे तो ये 9 पर है, 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73, ये 9 है। और 73 इसको काउंट करेंगे तो 73 74 75 76 77 78 79 80 81, ये 8 है। तो 8 के ज़्यादा नज़दीक है, 8 के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये वाली संख्या लेंगे 6 और यहाँ पर अपना 8 लेंगे। तो ये हो गया 86 का स्क्वायर। 86 का जो स्क्वायर आ गया 7396 आ गया अपना दोस्तों। ठीक है, आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है जैसे आपका, क्या है क्वेश्चन? हमने एक संख्या ले ली 82 81। ठीक है, अब इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। जैसे तो एक किसके पीछे आता है? एक तो 1 के पीछे आता है और एक 9 के पीछे आता है। ठीक है, अब 82 किसके ज़्यादा नज़दीक होगा? 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। तो 9 का 81 और 10 का 100, तो 81 के ज़्यादा नज़दीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 8, यहाँ से तो 8 लेंगे हम। अब जो नज़दीक है तो हम लेंगे छोटी वाली संख्या 81। 81 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 8281। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। और आइए एक एग्जांपल और देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जैसे कि ये स्क्वायर से रिलेटेड ही है। जैसे हमने ले लिया है क्वेश्चन 9 मल्टीप्लाई बाई 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 17 प्लस अंडर रूट 16 गुणा क्या। तो प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? के स्थान पर क्या आएगा, ये बताना दोस्तों में क्या आएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है बहुत बढ़िया। 9 मल्टीप्लाई 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 17 प्लस अंडर रूट 16 गुणा, यहाँ पर हम x मान लेंगे। ठीक है, तो 9 गुणा 8 8 आपका 64 बराबर 17 चौका कितने होते हैं आपके 68 प्लस अंडर रूट 16 गुणा x। ठीक है, 9 चौक 36 और 9 छक्के 54 और 55 56 57, ये अपना 576। और इस 68 को माइनस करके इधर ले जाएंगे। 68 इज इक्वल टू ये 16 को यहाँ से निकाल लेंगे 4 गुणा x। ठीक है, अब इनको माइनस कर लेंगे। माइनस करके कितना आएगा हमारा दोस्तों? ये हमारा आ गया 508। 6 16 में से 8 गया तो 8 और यहाँ 6 से 0 और ये 5। ठीक है, 508 इज इक्वल टू 4x। ठीक है, तो अब x इज इक्वल टू 508 बटे 4। 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। अपना कितना आ गया? x बराबर 127 दोस्तों। तो x बराबर कितना? 127। और यही अपना क्या है? आंसर। यही अपना दोस्तों आंसर है। ठीक है, आइए एक एग्जांपल और लेते हैं ऐसा ही कुछ। आइए देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन ये है, अंडर रूट 1089 डिवाइड 11 मल्टीप्लाई 5 प्लस 25 ऑफ 36 इज इक्वल टू 3 इंटू
क्या, तो हमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 9 किसके पीछे आता है, 9 एक तो आपका 3 और एक दोस्तों आपका 7, ठीक है। और ये 10 जो किसके बीच, एक तो 3 और ये 4, 3 का ये 9, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16। तो ये 3 के ज़्यादा नज़दीक है, छोटी वाली संख्या लेंगे। तो ये कितना हो गया अपना 33, 33 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 25, जहाँ पर ये ऑफ रहता है वहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 36 इजिकल टू 3 इंटू एक्स। ये मैं आपको बताऊंगा, बोर्ड मास वाला रूल आएगा एक आगे, उसमें बताऊंगा। 11 से 3, 3 गुणा 5 प्लस 25 का 150, 15, 25 के 75 और 15 ये अपना 90 है। 3x 15 ये 915 हो गया अपना, 915 बराबर 3x। तो 3 से इसे डिवाइड कर लेंगे, x इजिकल टू 915 बटे 3। तो 3 तिया 9 और 0 3 5 15। तो अपना कितना आ गया, x बराबर दोस्तों 305, ठीक है, x बराबर 305। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास के बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों फिर एक स्पेशल केस होता है वो, ठीक है। तो आइए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम।